हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अपकमिंग यानी कि आगामी आप लोगों के लिए 2000 पदों पर भर्ती जो वो शुरू की जाएगी, जिसकी की डिटेल आज की वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, तो कैबिनेट वगैरह से यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है और अंतिम मोहर जो लगनी होती है वो कैबिनेट की तरफ से ही लगनी होती है। बाद में तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही आप लोगों के लिए जारी की जाती हैं। तो इन वैकेंसीज़ के बारे में आज हम आप लोगों को डिटेल में बताने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। फ़िलहाल आदर्श आचार संहिता हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू है, जिस कारण आप लोगों के लिए यहाँ पर भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं हो रही है। लेकिन ज़्यादा दिन इसमें नहीं है, लगभग एक हफ़्ते का आप लोगों को वेट यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद सुचारू ढंग से आप लोगों के जो भी एडवर्टाइजमेंट फ़िलअप होना या फिर एग्ज़ाम होना, वो फिर से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और नई भर्तियाँ भी आप लोगों के लिए आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को बताते हैं आगामी में कौन सी वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली हैं, जिससे कि आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाओगे। तो चलिए फिर बिना बज़ाए की जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास, वह हम आप लोगों को बताते हैं। तो इस समय आप लोगों को जो दिख रहा है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये एक ज़रिया है सिर्फ, लेकिन इसी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जब हमें फिर से कैबिनेट की ही यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में बताने आ गया, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए कुछ और वैकेंसीज़ यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं, वह भी नोटिफिकेशन आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल जो है तो आप लोगों के लिए एक ज़रिया है, एक पोस्टर के हिसाब से आप लोग आइडिया यहाँ पर लगा सकते हो। आप लोगों को सिर्फ जो सुनना है उसी पर अमल करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल में ही आप लोगों के लिए मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, लेकिन ब्रीफिंग वहाँ पर नहीं दी गई थी। आदर्श आचार संहिता लागू थी, जिस कारण कोई भी ब्रीफिंग वहाँ पर नहीं करवाई गई। लेकिन वैकेंसीज़ के बारे में वहाँ पर हमारे पास जो तथ्य थे वो पहुँच चुके थे। ठीक है, तो विभिन्न श्रेणियों के आप लोगों के लिए 1829 विभिन्न श्रेणियों की वैकेंसीज़ फिलअप करने की यहाँ पर बात जो वो की गई है कैबिनेट के अंदर। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी तो फिलअप की करी ही जाती थी, लेकिन इसमें कुछ और वैकेंसीज भी फिलअप की जाएंगी, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के यहाँ पर पद आप लोगों के लिए भरे जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं आप लोगों को बताऊं तो जेल विभाग में 5 पद महिला वार्डन के भरे जाएंगे। ठीक है, पुलिस विभाग के अंदर जे आईटी जो रहते हैं क्लर्क की वैकेंसी रहती है वो फिलअप की जाएगी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर डोजर व जेसीबी चालकों के 92 पदों को यहाँ पर भर्ती की जाएगी। आज से पहले पीडब्ल्यूडी में इनकी वैकेंसीज काफ़ी कम ही निकाली जाती थी, आप लोगों को भी पता है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 18 पद इंस्ट्रक्टर के भरे जाएंगे। आईटीआई में 95 जो रहते हैं वो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के पद भरे जाएंगे। ठीक है, जिनका मासिक वेतन 23,500 यहाँ पर नियुक्त किया गया है। फिर अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी सीनियर रेजिडेंट के 105 पद भरे जाएंगे। आगे बात करें एपीआरओ के, यहाँ पर लोक संपर्क विभाग जो रहता है 4 पद भरे जाएंगे। आयुष विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 10 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में तैनात प्रोफेसरों की रिटायरमेंट की एज भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो पहले से मंजूर हुई हैं उसमें मैं आप लोगों के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी रखता हूँ, जो कि कहा गया है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर भर्ती फिलअप शुरू हो जाएगी जून महीने में। ऐसी जो है वो यहाँ पर दिशा निर्देश खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। डिफेंस के अंदर वो भर्ती कवर होती है। मित्र जो वैकेंसीज रहती हैं उसमें हमारे रोगी मित्र की वैकेंसी अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। होमगार्ड की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो फिजिकल उनके भी शुरू यहाँ पर हो जाएंगे, पोस्टिंग उन्हें भी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें जल शक्ति विभाग के अंदर रोगी भर्तियों को जो है शुरू किया जाएगा। जो विभिन्न हमारे डिविजन्स हैं जिनमें वैकेंसीज नहीं हो पाई हैं, फिलअप नहीं हो पाई थी, उनमें पैरा पंप ऑपरेटर, फीटर, मल्टीटास्क वर्कर, पैरा कुक, पैरा हेल्पर की वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। ठीक है, तो यह काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अब भरी जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर रोकथाम इसलिए लगी हुई थी क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आदर्श आचार संहिता है, तो उसके बीच कोई एडवर्टाइजमेंट जारी करना जो वो सरकार पर ही भारी पड़ सकता था, इसलिए यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के लिए जारी नहीं हो रही थी। लेकिन अब एक हफ्ते का ही समय है, आप भी मतदान कीजिए, भरपूर मतदान कीजिए और अपने अपने जो पंचायती राज के जो भी उम्मीदवार हैं उनको वहाँ पर जो जिताइए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, भर्तियों से लेकर सोचा एक बार आप लोगों को बता ही देते हैं। इनको हम अपकमिंग में रखेंगे, यानी आगामी जो सरकारी नौकरियाँ हमारे लिए रहेंगी।